बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने स्टडी करना है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इन नंबर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पावर। द सेकंड पावर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। लेट हमने फर्स्ट स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जिसके ऊपर पावर 2 आ जाए उसको हम स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल गिवन है कि अगर 2 को मैं 2 के साथ इटसेल्फ नंबर 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है सो 2 पावर 2 आ जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह भी प्रोनाउंस कर देंगे कि हमारे पास 2 का स्क्वायर सो इक्वल टू ये 4 के बराबर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर सो 25। 12 मल्टीप्लाई 12 सो इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ स्क्वायर्स है ये। फिर इसके बाद हमारे पास है 4, 49, 25, 144 आर द स्क्वायर्स ऑफ 2, 7, 5, 12। ये जितने भी नंबर्स है ये सारे इन नंबर्स के स्क्वायर्स है। लेट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, सो द स्क्वायर ऑफ इन इंटीजर्स इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ इन इंटीजर्स, जब भी हम किसी नंबर के किसी इंटीजर के स्क्वायर ले तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। नोट टू दिस पॉइंट नंबर फर्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर्स ऑलवेज एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर्स है इसके एंड नंबर जो है ये 0 होगा, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। हमारे पास अगर एंडेड नंबर 0 आ जाए तो इसका जो स्क्वायर होगा ये हमेशा इवन नंबर होगा। इवन नंबर्स जो कि खुद पर डिविजिबल हो इसको हम इवन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर ले तो ये हमेशा स्क्वायर इवन नंबर होगा। जैसे हमारे पास 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारी इवन नंबर से अगर इसका हम स्क्वायर ले तो वो भी इवन होगा। कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है। 0 का स्क्वायर, अगर हम 0 का स्क्वायर ले इट मीन 0 मल्टीप्लाई 0 तो इससे 0 आएगा। 2 का स्क्वायर सो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 होता है। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर सो इससे 25। ये कंप्लीट स्क्वायर से इसके आंसर हमारे पास ये आते हैं। 10 का स्क्वायर 100 आता है, 100 का स्क्वायर 10,000 आता है। अच्छा जी, द स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो कि हमारे पास डिवाइड फॉर्म में आ जाए, इसमें एक हमारे पास नॉमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास नॉमिनेटर लेस देन हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमें एग्जांपल गिवन है 3/4, तो ये 3 जो है नॉमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। तो 3 लेस देन है 4 से, सो 3/4 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 5/6, 8/10 ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में नॉमिनेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर लेस देन होता है। सो 4/3, 9/7, 7/5 ये सारे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के अगर हम स्क्वायर्स ले तो लेट हमारे पास है a/b इज़ अ जनरल फॉर्म, a/b होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर जो है ये ए के ऊपर भी है और ये स्क्वायर बी के ऊपर भी है। मैं इसको सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन दिया है 3/4 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर इसका मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो 3 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ सो 3 3 9 आएगा, और 4 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इससे हमारे पास 16 आएगा। फिर हमारे पास है 5/8 फ्रैक्शन फॉर्म है, द होल स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25 आता है। 8 का स्क्वायर सो ये 64 आता है। इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल नंबर लेस देन 1। अगर हमारे पास स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल नंबर हो बट लेस देन 1 हो तो इसका हम कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो लेट एग्जांपल में हमें गिवन है 0.5 इज़ लेस देन 1।
अगर 0.5 का अगर हम स्क्वायर लो, इसका मतलब ये है कि 0.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो इसे हमारे पास 0.25 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 0.64 आंसर देगा। एक क्वेश्चन हमें गिवन है एक्सरसाइज में, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमने जस्ट स्क्वायर को फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी बेस और इसके ऊपर पावर 2 आ जाए उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर हमारे पास 3 आ जाए उसको हम क्यू कहते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर की बात है, सो 8 का स्क्वायर अगर हम ले तो 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 8 से 64 आता है। फिर 12 का स्क्वायर, सो 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 144 आंसर दे। इसी तरह अगर हम 20 का स्क्वायर ले तो 20 मल्टीप्लाई 20 से हमारे पास 400 आता है। फिर इसके बाद हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने कुछ फ्रैक्शन से इसके हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं। ये भी क्वेश्चन गिवन है 2/5। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये नॉमिनेटर लेस देन है और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, इसलिए इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका हम अगर स्क्वायर ले तो 2 का स्क्वायर, सो 2 2 ज़ार 4 और 5 का स्क्वायर 5 5 25, सो 4/25 आंसर आएगा। इस तरह 3/4 का स्क्वायर हमने लिया, सो 9/16। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डेसिमल्स। अब हमें डेसिमल गिवन है जो कि लेस देन 1 है, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। 0.2 का स्क्वायर, सो 0.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसे 0.4 आएगा, और 0.5 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हमारे पास 0.25 आंसर मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। So now we have to be discuss about the two methods. The first one method is factorization method and the second one is division method. So now first we have to be discuss about the factorization method. We can find the square root of the natural numbers by factorization method. Now the given example is find the square root of the 9. So इसको हम factorization method कहते हैं क्योंकि हमने इसको factorize करना है। So now the number is 9. 3 3 ज़ार 9 और 3 को अगर फिर 3 से मल्टीप्लाई करो सो 1 आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास 9 के मल्टीपल से 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ द एक्सपोनेंशियल लाइज व्हाट, बेस एंड पावर शुड बी एडेड। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर इसके ऐड करो, सो 1 + 1 से हमारे पास 2 आएगा, 3 का स्क्वायर। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले बोथ साइड, सो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ये भी हमें पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 है, पार्टिकुलर वैल्यू। अगर क्यूब आ जाए तो ये 1/3 के बराबर है, अगर 4 आ जाए तो ये हमारे पास 1/4 के बराबर है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करोगे। ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर है और ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। सो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो ये 3 के बराबर है, तो हमें आंसर मिला कि स्क्वायर रूट 9 बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास 3 के बराबर है। नाउ द नेक्स्ट वन 64। सो इसको भी फैक्टराइज करना है। फर्स्ट हमने इसको फैक्टराइज मेथड से करना है। 64 2 से करो 32 आएगा, फिर 2 से 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। फिर ये जो जितनी भी मल्टीपल्स है इसको हमने इस फॉर्म में लिखे, फिर इसके हमने पेयर्स बनाए, 2 के 2 पेयर्स बनाई। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और फिर इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। तो ये ऑल अब जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट में 8 आंसर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास है, फ्रैक्शन फॉर्म है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द 64 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हमने पहले फाइंड किया। फिर 81 का हमने फैक्टराइजेशन किया, इसके पेयर्स बनाए, इसका स्क्वायर रूट लिया। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है ये 8 के बराबर है, 81 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास 9 के बराबर है। The next one method, now the question is find the square root by factorization method. आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है कि now find the square root by factorization method. So now the first one is 25. इसका हमने फैक्टराइज किया, ये हमारे पास है 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसको फिर इस फॉर्म में लिखा, फिर स्क्वायर रूट में लिखा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो स्क्वायर रूट 25 इक्वल टू ये 5 के बराबर है। नाउ द नेक्स्ट वन है 121। इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, तो ये हमारे पास क्या आंसर मिला, 11 आंसर मिला है। एक हमें क्वेश्चन दिया है थर्ड वन
कि टू फाइंड 81 बाई 144 फ्रैक्शन फॉर्म है और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सो नाउ द फर्स्ट वन 81, हमने 81 को सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, फिर 144 को फैक्टराइज किया, इसके हमारे पास जो मल्टीपल्स है, फिर इसके हमने पेयर्स बनाए 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर ये हमारे पास अलग हुआ, ये हमारे पास अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखो इसमें एक और पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, सो जस्ट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये भी सारे इधर होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और फिर इसको हमने क्या किया है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 आया, 2 2 4 4 3 12, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 है और 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 है। Now dear student, the next method is division method. Now to find the square root by division method, हमें एक एग्जांपल गिवन है कि 14,444। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट हमने इसके पेयर बनानी है, इसको हमने स्क्वायर रूट फॉर्म से सॉल्व करना है स्क्वायर डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पर हमारे पास है 3, लेट 14 है। अब हमने ऐसा नंबर यहाँ पर चूज़ करना है जो कि पेयर बनाना है, कि 3 को किस नंबर, अगर हमने पेयर बनाना है तो 2 2 का बनाना है, फिर 3 3 का या 4 4 का। अब यहाँ पर डिपेंड करता है इस जो अंदर नंबर है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पर हमारे पास 1 है यहाँ पर, तो 1 तो नहीं, हम 14 लेते हैं। 14 को अगर हम ऐसे पेयर बनाए कि उसके करीब ही नंबर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने यहाँ पर लिया 3, अगर मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ सो 3 3 9 आएगा, अगर 4 को लूँ तो 4 4 16, इट मीन 14 से ग्रेटर होता है, इसलिए मैंने 3 को लिया। अब 14 को हमने 9 से माइनस करना है, 14 माइनस 9 करोगे तो आपको 5 आंसर मिलेगा। अब ये जो दो नंबर से इसका पेयर हमने नीचे लिखना है, 44 हमने नीचे लिखा है। अब ये वाले जो नंबर है 3 और 3, इन दोनों को आपस में प्लस करो, 3 + 3, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। अब इस 6 के साथ कुछ पेयर बनाना है। अब पेयर किस चीज़ का, हमने फर्स्ट देखना है 6 पर करो, सो 6 को 66 पर 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, उस पे कम है तो फिर 6 को 7, तो 67 मल्टीप्लाई 7 करोगे, फिर 8 से मैंने किया है 68 मल्टीप्लाई 8, अगर मैं 7 से करूँ 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी, तो 7 7 49, फिर 6 7 42 और फिर 4 करोगे तो 46 आएगा, तो इससे कम नंबर आते हैं 469, यहाँ पर हमारे पास 544 है। फिर मैंने 8 के साथ किया तो हमारे पास 544 एग्जैक्ट आया, तो मैंने यहाँ पर भी 8 लिखा तो यहाँ पर भी 8 लिखोगे आप लोग। फिर हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 38 आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें गिवन है, ये हमें दिया है कि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5065। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने यहाँ पर जो 5 का लिया फर्स्ट डिजिट, फिर इसका हमने पेयर बनाया कि इसको कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने 2 लिया तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 अगर 3 लेना है तो 9 ग्रेटर आ जाता है, इसलिए 4। फिर इन दोनों को प्लस करो, 5 से 4 को माइनस करोगे 1 आएगा, 0 6 को नीचे लिखो, फिर 2 + 2 यहाँ पर प्लस किया है तो 4 आंसर आया। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2, 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो 2 2 4 4 4 2 8 84 आया, यहाँ पर मैंने लिखा 84, 2 के साथ मैंने किया। फिर यहाँ पर हमारे पास 42, अब इस 42 को ये वाला जो नंबर है डिजिट 2 इसके साथ प्लस करो, 42 + 2, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 44 आएगा। फिर हमने ऐसा नंबर देखना है कि यहाँ पर 106 से 84 को माइनस करोगे तो आपको 22 देगा, और ये जो 25 है इसको नीचे लिखो। अब इस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है, 44 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ, कैसे हमारे पास ये वाला नंबर आ जाए, पेयर बनाना है। फिर अगेन अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 445 मल्टीप्लाई 5 किया तो हमारे पास ये डिजिट आया, तो हमने इसको लिखा और इससे माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट में 225 ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हुआ। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि डिराइव द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। 900 है, इसका हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
फर्स्ट हमने 9 लिया, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 से 9 को माइनस करो, 0 ये डबल 0 तो एक 0 ऊपर हमने कन्वर्ट किया तो 30, 3 + 3 से 6 आता है, 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो सो 0 0 आएगा, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट जो है ये 30 के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2025, इसका भी हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट डिजिट 20 है, 4 4 ज़ार 16, 20 से 16 को माइनस करोगे तो 4 आंसर देगा, 25 अपनी जगह पर आया। फिर हमने 4 + 4 किया तो इससे हमारे पास ये आंसर आता है, 4 + 4 से 8 आंसर आता है। फिर हमने इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अब ये 8 है, 8 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमारे पास 5 है, अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 85 × 5 से तो हमारे पास 425 आता है। तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है ये 45 है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास 45 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाई 144 फ्रैक्शन फॉर्म में है। फर्स्ट नाउ वी हैव टू फाइंड 169 स्क्वायर रूट एंड द सेकंड वन इज 144। हमने 169 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो इससे हमारे पास 13 आया, और फिर हमने 144 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो इससे 12 आया। सो 13 डिवाइडेड बाई 12 इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन हमें दिया है डेसिमल फॉर्म में है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये डेसिमल फॉर्म में है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द नॉर्मल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हुआ, इस पॉइंट की जगह हमने 1 को लिखा, 0 0 इसके बाद 2 डेसिमल नंबर से। अब हमारे पास आया 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 का अलग स्क्वायर रूट लो और 100 का अलग। 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आएगा और 100 का लोगे तो हमारे पास 10 आएगा। फिर इसको हमने दोबारा डेसिमल फॉर्म में लिखा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.5। इस एक्सरसाइज में जितनी भी बाकी क्वेश्चन है आप लोगों को इस पर ट्राई करो, इंशाल्लाह हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।